साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, वहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति के साथ में कितना अपमानजनक केस हुआ, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ना ही इसके बारे में अभी तक किसी ने जिक्र किया है। इसके बारे में सिर्फ बहुजन मीडिया या फिर छोटे छोटे चैनल जो फ़ोन के माध्यम से आजकल चल रहे हैं उनके द्वारा ही पता चलेगा आप लोगों को। जय, मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले सभी क्रांतिकारी साथियों को दिल से जय भीम, जय संविधान। और मैं आपका दोस्त राजीव। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, वहाँ पर 26 जनवरी के दिन, अभी 26 जनवरी 2023 को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के रस में डूबा हुआ था, वहाँ पर सरस्वती देवी की मूर्ति भी थी और बाबा साहेब अम्बेडकर की भी मूर्ति थी। वहाँ पर बाबा साहेब की अम्बेडकर की जो मूर्ति थी उसको अपमानित किया गया सवर्णों द्वारा, और वहीं पर सरस्वती देवी की पूजा पर फूल अर्पण किए गए, माला चढ़ाई गई। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि मनोवाद किस कदर हावी है, जो बाबा साहेब को मूर्ति के रूप में भी देखना नहीं चाहता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मामले की लखनऊ के अंदर जो घटा। वहाँ पर कुछ छात्राओं ने सरस्वती देवी की मूर्ति के ऊपर तो माला चढ़ाई, फूल भी अर्पण किए। वहीं पर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मूर्ति थी, उन सवर्ण छात्राओं ने बाबा साहेब की मूर्ति जो होती है उसके ऊपर ना तो फूल चढ़ाए और ना ही उनका माल्यार्पण किया। तो यहाँ से मनोवादी मानसिकता जो आजकल के विद्यार्थियों के अंदर भी घुसी हुई है वो साफ साफ दिखती है। जहाँ पर देश के बड़े बड़े मंचों पर भाषण दिए जाते हैं नेताओं के द्वारा कि सब जन एक है, सब लोगों को समान दर्जा दिया गया है, तो इसे सिर्फ हवाई कल्पनाएं दिखती हैं। और हाँ, इसके बारे में, और जब इसके बारे में विरोध किया वहाँ पर बहुजन समाज की लड़कियों ने, छात्राओं ने, तो उनको अभद्र टिप्पणियों से नवाजा गया। उनके साथ में अभद्र टिप्पणियाँ की गई, जाति सूचक शब्द कहे गए। तो वहाँ पर जो बड़े बड़े कुछ नेतागण भी आए होंगे, कुछ वहाँ पर प्रोफेसर भी बैठे होंगे, टीचर्स भी बैठे होंगे। क्या किसी ने इस चीज़ का उन छात्राओं को बताया नहीं होगा कि हमारे जो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, इनके ऊपर भी फूल का माल्यार्पण कर दो, माला इनके ऊपर भी चढ़ा दो। तो वहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ दिखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मनोवादी मानसिकता वाले हैं, जिन्होंने उन छात्राओं से एक बार भी नहीं बोला कि इनकी मूर्ति के सामने भी थोड़े से फूल अर्पण कर दो। इसका विरोध जब बहुजन समाज की छात्राओं ने किया तो उनके ऊपर जाति सूचक शब्द कहे गए और उनकी बात को वहाँ से अनसुना कर दिया गया। और दूसरी बात, इसको लेकर वहाँ पर बाबा साहेब के जो अनुयायी हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं, बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लड़के, छात्र छात्राएँ, वो वहाँ पर धरने पर बैठ गए। आज 31 तारीख है, 31 जनवरी, और 26 जनवरी से अब तक वहाँ पर वो लोग धरने पर बैठे हैं, जहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ जी का शासन है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, वो आदित्यनाथ योगी जो रात को बहुजन समाज, दलित समाज की बहन बेटियों को रात को लैपटॉप में लाइव चलते हुए देख सकते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जिनके हाथ में पूरे उत्तर प्रदेश की बागडोर है, जब वही इन चीज़ों को अनदेखा करेंगे तो बहुजन समाज की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। क्या इन चीज़ों के बारे में उनके पास खबर तक नहीं गई होगी कि बाबा साहेब 2 फूल चढ़ाने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो यहाँ से साफ साफ झलकता है, साफ साफ दिखता है कि बहुजन समाज को नीचे ही देखना चाहता है मनोवाद। और वहाँ पर जब वो लोग, जो वहाँ पर छात्र छात्राएँ थे, वो जब धरने पर बैठे हुए तो उनके बारे में अब तक किसी ने कोई सुधि नहीं ली है। जो छात्र छात्राएँ वहाँ पर धरने पर बैठे हैं उनके बारे में अभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या परेशानी, कोई मतलब नहीं है। जहाँ अगर किसी और की मूर्ति के साथ में ऐसा कुछ हो जाता तो ये मनोवादी लोग धरना प्रदर्शन तो छोड़ो, आगजनी कर देते, ऐसा कुछ कर देते कि देश में बवाल कर देते कि हमारे महापुरुषों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो दलित समाज से थे अम्बेडकर साहब, इसलिए उनकी मूर्ति के साथ जो अपमान हुआ, सब उस अपमान के घूंट को पी गए और उसका नज़ारा देखते रहे। इस देश के अंदर और भी महापुरुष हुए हैं, उनकी जयंती पर कितना बढ़ चढ़ के शोरगुल होता है, लेकिन बाबा साहेब की जब जयंती आती है तो कुछ लोगों के चेहरे खामोश हो जाते हैं, उनकी ज़ुबान नहीं निकलती है, क्योंकि वो दलितों के मसीहा हैं, बहुजन समाज के मसीहा हैं। इसलिए खैर, मैं बात कर रहा था 26 जनवरी के उस मामले की। तो बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे, वहाँ से महज 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। क्या उनको वहाँ पर उन छात्रों की सुध नहीं लेनी चाहिए थी कि आपको किस चीज़ की दिक्कत है? अरे, जहाँ पर हम लोग आज रात को
12-1-2 बजे ठंड में रज़ाई लेकर आराम से सोते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। वहाँ वो लड़के छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं। क्या उनको ठंड नहीं लगती? वो बैठे धरने पर इसलिए हैं क्योंकि बाबा साहेब का अपमान हुआ है, बहुजन समाज के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, और ये नहीं, उन लोगों के साथ में सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए हैं कि ये यहाँ पर कुछ बवाल ना करें। अरे वो आतंकवादी हैं, कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं या बम लगा रहे हैं वहाँ पे। बाबा साहेब के साथ जो अपमान हुआ है उसको उसके विरोध में वहाँ पर बैठे हैं। और यही नहीं, इस खबर को ना तो किसी मीडिया ने टीवी पर दिखाया, ना ही किसी समाचार पत्र ने अपने हेडलाइंस बनाकर डाला, ना ही छोटी सी खबर डाला बनाकर कि ऐसा ऐसा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर घटा है, क्योंकि बहुजन समाज की खबर है इसलिए कोई दिखाना नहीं चाहता। अब बहुजन समाज के जो छोटे छोटे चैनल हैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा रहे हैं, जैसे मैंने अब तक इस चीज़ को पहुंचाया है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाबा साहेब की मूर्ति के साथ जो अपमान हुआ है 26 जनवरी के दिन, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ में अपमान हुआ है, उसका इंसाफ मिले। और बाबा साहेब की मूर्ति के ऊपर बहुजन समाज के लड़कियों द्वारा जब वहाँ पर माल्यार्पण किया गया, फूलार्पण किया गया, तो उनको जाति सूचक शब्द कहे गए। तो इसके लिए भी इंसाफ मिले और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई मिले। और जो भी इस काम में दोषी है, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छात्र हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके खिलाफ हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपने महापुरुषों के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारे महापुरुषों के साथ साथ हमारे बीच में बेइज्जती है, हमारी बाद में, लेकिन हमारे महापुरुषों की सबसे पहले बेइज्जती है। इसलिए हम सबको एकजुट रहना है और इस मनोवाद के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा इस तरह अपमान किया जाएगा और हमको उठने से रोका ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दलित समाज को सिर्फ दबाया जा सकता है, उनकी बहन बेटों के साथ में दरिंदगी हो सकती है, उनको उठते हुए नहीं देख सकते हैं मनोवादी लोग। तो इनके खिलाफ हम सबको खड़ा होना है एकजुट होकर। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में ऐसे ही किस्से के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों से बहुत सम्मान मिलता है, सपोर्ट मिलता है। टेक केयर।